तो देखो 3 थ्योरम प्रूव करवाते हैं, उनको तैयार कर लेना, परीक्षा में हमेशा आती है। कल तो बताए थे ना एकांतर कोण बराबर होते हैं, कि नहीं करवाए थे? तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये करवाए थे। अगली ये है सिद्ध कीजिए, एकांतर कोण से संबंधित ही है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 2 समकोण होता है। तीनों अंतः कोणों का योग 2 समकोण होता है। 2 समकोण होता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 2 समकोण होता है। 2 समकोण का मतलब होता है एक समकोण बराबर 90 अंश, 2 समकोण बराबर 180 अंश। 2 समकोण या 180 अंश भी लिख सकते हो, होता है। तो जैसे मान लो एक त्रिभुज बना लिए ABC, क्या बना लिए? त्रिभुज ABC। तो ABC के कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 2 समकोण, ये सिद्ध करना है। तो ये सब सिद्ध करने के लिए शीर्ष A से BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा। क्या खींचा? PQ। ठीक है। तो जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, कल प्रूव किए थे। ठीक है ना। जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर, तो कोण 1 बराबर कोण B। ठीक है। फिर क्या होगा? यहाँ भी PQ समांतर है BC की रचना से और AC इनको काटती है, इसलिए कोण 2 बराबर क्या होगा? कोण C। कोण 2 बराबर कोण C। एकांतर के कोण है, एकांतर के कोण है। अब देखो ये 1 और 2 में यदि इस कोण को जोड़ दें तो पूरा 180 अंश का हो जाएगा, एक सरल कोण बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ भी कोण B और कोण C में कोण A को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दोनों साइड में कोण A जोड़ेंगे तो यहाँ पे पहले आया आपको कोण 1 बराबर कोण B मिल गया और कोण 2 बराबर कोण C मिल गया एकांतर के कोण होने की वजह से। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो जोड़ने का मतलब ये हुआ कि बायां पक्ष इसका बायां पक्ष के साथ जुड़ेगा, इसका दायां पक्ष इसके दाएं पक्ष के साथ जुड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण B धन कोण। इसमें A की कमी है, A जोड़ दो। तो इसमें A जोड़ोगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, नहीं पक्षपात होगा, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे जो जोड़ेंगे तो। ठीक है। तो इधर कोण 1 धन कोण 2 है तो इसमें कोण A जोड़ देते हैं, तो इधर भी कोण A जोड़ देते हैं। तो दोनों साइड में कोण A को जोड़ते हैं, कोण A को जोड़ दिए तो इधर भी क्या होगा? कोण A और कोण B पर कोण C पहले से था। ठीक है। अब देखो 1 और 2 में ये कोण A को जोड़ देने से ये क्या बन गया? सरल कोण। देखो ना 1 और 2 में इस कोण को जोड़ देने से क्या बन गया? सरल कोण। और सरल कोण कितने अंश का होता है? सरल कोण वो क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरल कोण आ जाएगा। तो यहाँ ये सरल कोण होने की वजह से क्या लिख देंगे? इसको लिख दो सरल कोण बराबर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। तो सरल कोण कितने अंश का होता है? 180। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C 180 अंश हो गया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। ठीक है। तो लिखेंगे कैसे? लिखो, दिया है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश दिया है। ये तो सिद्ध करना है ये कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब क्या लिखोगे? रचना। तो रचना में क्या लिखेंगे? शीर्ष A से BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा। शीर्ष A से BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा।
शीर्ष ए से BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा। ठीक है, ये रचना हो गया। अब क्या लिखोगे? उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखोगे? उपपत्ति। उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होगा? कोण एक बराबर कोण B। पहले ये लिख लो थोड़ा सा उपपत्ति में, चूंकि PQ समांतर BC, ये PQ समांतर का चिन्ह है ना, PQ समांतर BC तथा तिर्यक छेदी रेखा AB तथा तिर्यक छेदी रेखा AB इन्हें काटती है, इसलिए कोण एक बराबर कोण B एकांतर कोण है, एकांतर के कोण है या एकांतर कोण है। इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण C एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो समीकरण ये हो गया 1, ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ने का मतलब क्या होता है? बायां पक्ष के साथ जुड़ेगा और दायां पक्ष दायां पक्ष के साथ जुड़ेगा। तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण B धन कोण C। ठीक है, ये समीकरण नंबर आ गया 3। अब समीकरण 3 के दोनों पक्षों में क्या जोड़ देंगे? कोण A। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में कोण A जोड़ने पर समीकरण 3 के दोनों पक्षों में कोण A जोड़ने पर तो जोड़ दो कोण 1, तो क्या होगा? कोण 1 धन कोण 2 धन कोण A बराबर कोण B धन कोण C, कोण A धन कोण B धन कोण C। ये आ गया। ये सब मिला के क्या हो गया? एक सरल कोण। क्या हो गया? देखो ना, ये तीनों मिला दोगे तो ऐसे 1 2 है था, इसमें इसको भी मिला दिए तो क्या हो गया? एक सरल कोण। यहाँ पे लिख दो सरल कोण। सरल कोण बराबर कोण A धन कोण B धन कोण C। यहाँ लिख दो बगल में कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 1 बराबर सरल कोण है, सरल कोण के बराबर है, सरल कोण के बराबर है। ठीक है, तो सरल कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का। तो कोण A धन कोण B धन कोण C, तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर क्या हुआ? 180 अंश। सिद्ध हो गया। इसी को क्या लिख सकते हैं? कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 2 समकोण। 2 समकोण 180 को लिख सकते हैं 2 गुणे 90, और 90 अंश के कोण को कहते हैं समकोण। तो 2 गुणे समकोणात हो गया 2 समकोण। प्रूव हो गया। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, 2 समकोण। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। लिखो। अब देखो,
6.1 का क्वेश्चन कहाँ थे बताए थे? 2 बता दिए थे, तीसरा भी बता दिए थे, चौथा बताना है। लिख लिया इसको ना, इसको तैयार कर लेना, ये टेस्ट में आएगा संडे के। हाँ, तीसरा बता दीजिए, चौथा बता दीजिए। अच्छा वो लिख नहीं पाई होगी, लिख लिए है? हाँ लिख लो उससे, कॉपी से। चौथा सवाल ये है, चित्र में क्या दिया है? x प्लस बाई बराबर w प्लस जेड। तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए AOB एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। AOB एक क्या है? सरल रेखा। चित्र बना है इस प्रकार से, देखो AB, ऐसे बना लो AB। यहाँ पे क्या है? OD, OC, यह X, ये Y, Z, ये W, ये है। AOB एक सरल रेखा सिद्ध करना है। देखो यहाँ पे AOB को सरल रेखा सिद्ध करने के लिए आपको ये दिखा देना होगा कि AOB के ऊपर जो कोण बने हैं दोनों कोणों का योग 180 अंश दिखा दो। तो AOB के ऊपर कोण बने हैं X और Y ना, तो कोण S और कोण Y को जोड़ने से यदि 180 अंश आ गया तो हम कहेंगे कि OA और OB क्या हैं? विपरीत किरणें हैं। अब विपरीत किरणें जब आ गया इसका मतलब क्या है? ये AOB एक क्या हो जाएगा? सरल रेखा। AOB सरल रेखा मतलब सरल कोण दिखा दो। AOB को क्या दिखा दो? सरल कोण। सरल कोण यानी 180 अंश का दिखा दो, ठीक है। जैसे कोण बनाओगे ऐसे ना, तो मान लो AOB, तो AOB बराबर 180 अंश नहीं आएगा तो हम AOB को सरल रेखा नहीं कहेंगे। लेकिन यदि AOB ऐसे आ गया, AOB बराबर 180 अंश, तब AOB सरल रेखा कह देंगे, ठीक है। तो हमारा मतलब ये है कि AOB को सरल कोण कहने, सरल रेखा कहने के लिए कोण x धन कोण y बराबर 180 आना जरूरी है। चाहिए दिखा दो W प्लस जेड बराबर 180 अंश, दो में से किसी एक को दिखाना पड़ेगा। यही सरल है, S प्लस y, तो इन दोनों को दिखा दो 180 अंश। तो दिखाओगे कैसे? तर्क दे करके सिद्ध करना पड़ेगा। आपके पास दिया इतना है कि S प्लस वाई बराबर W प्लस जेड, इतना दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि AOB एक सरल रेखा है। AOB एक सरल रेखा। तो AOB को सरल रेखा सिद्ध करने के लिए आपको ये दिखाना जरूरी है कि S प्लस वाई बराबर 180 अंश अथवा W प्लस जेड या Z प्लस W बराबर 180 अंश, दो में से किसी एक को दिखा दो तो दोनों कंडीशन में AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। चाहे AOB के नीचे के दोनों कोणों का योग 180 अंश आ जाए, चाहे ऊपर के, ठीक है, दोनों का कोणों का योग 180 अंश आ जाए। 180 अंश सरल रेखा दिखाने के लिए जिस को सरल रेखा दिखाना चाहते हो उसके ऊपर जो कोण बना है और उसके जो नीचे कोण बना है दोनों 180 अंश का आना जरूरी है। दो में से किसी एक को भी दिखा सकते हो, ऊपर वाले को दिखा दो 180, चाहे नीचे वाले को 180 दिखा दो। तो ये भी जानते हो कि एक बिंदु के चारों ओर जितने कोण बनेंगे, एक बिंदु के चारों ओर जितने कोण बनेंगे उन सभी कोणों को जोड़ दोगे तो 360 आएगा। एक बिंदु है और एक बिंदु के चारों ओर बहुत सारे कोण तुम बना दो तो उन सभी कोणों को जोड़ने से क्या आएगा? टोटल 360। ये वैसे भी जानते हो कि जब 180 अंश का ये हो गया और 180 अंश का ये हो गया तो पूरा क्या हो गया? 360। 180 और 180 जोड़ो ना, 360 है ना होगा। तो यानी एक बिंदु के चारों ओर जितने कोण बनेंगे उन सभी कोणों को जोड़ने से आएगा टोटल कितना? 360 360 आएगा। तो
तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू को जो सबको मिला दोगे तो 360 एक वृत्त बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। एक बिंदु के चारों ओर सभी बने कोण है, तो एक बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का, सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। ठीक है, तो 360 जब होता है तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि s प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360। इस बात से आप लोग सहमत हो? क्वेश्चन में दिया है s प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, तो जहाँ s प्लस वाई है तो वहाँ डब्ल्यू प्लस जेड लिख सकते हैं, जहाँ डब्ल्यू प्लस जेड है वहाँ s प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर दिया गया है ना। दिया तो देखो डब्ल्यू प्लस जेड बराबर s प्लस वाई, तो डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? s प्लस वाई, तो s प्लस वाई धन s प्लस वाई बराबर क्या होगा? 360। तो x दो बार है तो 2x, अब y दो बार है तो 2y बराबर 360। दो कॉमन ले लो तो s प्लस वाई बचा बराबर 360। दो को उधर ले जाओ तो बटे में हो जाएगा, तो 360 बटे 2, दो काट दो तो 180 आ गया, तो s प्लस वाई बराबर 180 7 हो गया। ठीक है, इसका मतलब OA और OB विपरीत किरणें हैं, और जब OA और OB विपरीत किरणें हैं तो AOB एक सरल रेखा होगी। सर हम लोग की टेस्ट की कॉपी नहीं हुई। अभी चेक कहाँ किए होंगे? आज मैं वही देख रही थी कि अभी तक स्टेटस नहीं लगा है सर। अभी देखे हो? अभी भी गई थी तो नहीं लगा स्टेटस। लगा था। लगाए 10th वालों को देखे हैं, 11th वालों को देखे हैं। कितने नंबर पाए हैं? नहीं तो आपकी अभी चेक नहीं हुई है। ट्यूशन पढ़ाने के टाइम में चेक किए हैं, आप लोगों को पढ़ाना ज़्यादा उचित समझते हैं, अलग टाइम में चेक करेंगे। अभी चेक कर आता ही जाएगी हर हाल में सबका। अब चलो देखो, सुबह 5 बजे शुरू होते तो रात 7 बजे तक पढ़ाते हैं, तो कितने घंटे हो गए? 14 घंटे। मैं भी 5 बजे जाग जाती हूँ। अब 14 घंटे पढ़ाने के बाद खाना खाओ तो जिंदा लाश बचती है। काफ़ी चेक करने की हिम्मत नहीं रहती। संडे को चेक कर दो। सुबह 4 बजे से पढ़ाना स्टार्ट कर दो। 5 बजे से 4 बजे उठते हैं, आता उठे थे 3:22 में। नहीं जल्दी नींद हो जाती है। हाँ, आप रसूल पे जाते हैं तो हम आपको देख कहाँ? तो आप कहाँ रहती हो? जाते हैं, आप भी जाती हो? देखते हैं आपको रसूल। हाँ, तो आप किसके साथ जाती हो? दीदी लोग अच्छा। सर तो हम- वहाँ पे गायत्री मंदिर पूजा करने भी चले जाते हैं। गुरुवार को, सोमवार को। गुरुवार सोमवार नहीं, रोज जाते हैं। रोज जाते हैं। हाँ, गुरुवार सोमवार नहीं, रोज। खाना तो रोज खाते हैं ना। हाँ, पूजा भी रोज करते हैं। देखो आगे, जैसे मान लो लिख लेते ना। दिया है मतलब ये वाला भी लिखना है, नीचे का भी है जो आप लिखे हैं। यही हमको ढंग से अब लिखते हैं ना, अभी तो समझा दिए पूरी चीज। दिया है चित्र में x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। छः 1000 वर्ष पहले मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई थी, तो वहाँ शिव की जिसकी पूजा करते हैं वे मिला था। इसका मतलब ये है कि जब कभी प्रलय आया रहा होगा तो प्रलय से पहले भी शिव जी की पूजा होती रही होगी। ठीक है, जैसे मान लो अब यहाँ है, कभी प्रलय आई, अब यहाँ मंदिर बनी है, वो दब गए, उल्टा पुल्टा हो गई पृथ्वी, तो कहीं हो गई, और जब मान लो बराबर समतल हो गई, प्रलय ख़त्म हुई, फिर लोग बस गए। अब लोग बस गए, किसी कारण से किसी खुदाई हुई, तो वे जो शिव मंदिर जहाँ बनी थी वहाँ के मंदिर की मूर्ति अंदर मिल गई। ठीक है, तो 6000 कितने 6000 पहले मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, तो वहाँ शिव पार्वती जो शिवलिंग की मिली थी। इसका मतलब शिव जी कब के हैं? 6000। हाँ, ठीक है, तो वे कहने का मतलब सुबह शाम, जैसे मान लो आपको कोई आदमी, एक आदमी ए है, वे आपको प्रसाद दिया, मान लो दूध दिया। ठीक है, गिलास में दूध लिया था, आप तो 2 4 5 लोग हम लोग गिलास लिए थे, तो थोड़ा दूध डाल दिया। ठीक है, 5 गिलास में। अब हम लोग 50 लोगों को उसमें पानी मिला के 50 लोगों को दे दिए,
फिर वे लोग 100 लोगों को दे दिए पानी मिला के, वे लोग 100 लोगों को मिला दिए। हो गए, तो अब आगे 5 स्टेप जाते जाते उसमें दूध का असर ही नहीं रहेगा, असर ही नहीं, पानी असर ही नहीं, 2 ही स्टेप जाएगा तो ऐसा असर नहीं रहेगा यार, ठीक है। तो जब असर नहीं रह जाएगा तो समझदारी क्या है कि प्रसाद ये सभी लोग आके इन्हीं से ले लें, तो डायरेक्ट प्योर दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इनके माध्यम से लोगे, इनके माध्यम से लोगे, फिर इसके माध्यम से लोगे, तो लास्ट तक में क्या होगा, उसको असर ही नहीं रह जाएगा ना। तो जैसे मान लो एक कोई आदमी है, ठीक है, ये इनके बच्चे हैं, ठीक है। अब ये बच्चे हैं, ये मान लेते हैं कि ये पिताजी दारू पी के गाली देते हैं लोगों को। अब ये बच्चे हैं उनके, सपोज करो ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसा करेंगे तो इनका संस्कार का असर इनके ऊपर भी पड़ेगा, सही बात है। ठीक है, संस्कार का असर इनके ऊपर भी पड़ेगा और कई पीढ़ियों तक जाएगा, कई पीढ़ियों तक जाएगा। पता चला कि ये सरपंच साहब हैं, सरपंच साहब हैं तो पूरा घपला करते हैं, पटवारी हो गए, ठीक है। तो पैसा नंबर 2 का कमा कमा के अपने पास इकट्ठा किए हैं, तो उसका संस्कार की वजह से ये लड़का कमज़ोर होगा, पढ़ने में ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, फेल होगा। पता चला कोटा सोटा जाएगा, लोटा लेके लौटेगा, पैसा भी लग जाएगा और कुछ लेके भी नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 2 का पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी गलती क्या है, बच्चे की, बच्चे की गलती नहीं है, फिर उसके इसकी सजा ये भुगत रहा है क्योंकि उसका संस्कार का असर इसके ऊपर पड़ा है। तो इस बच्चे के लिए समझदारी क्या है, ये डायरेक्ट इनसे जुड़ जाए शिव जी से, तो डायरेक्ट शिव जी से जुड़ जाएगा तो इनका मार्गदर्शन ये करेंगे, इनके संस्कार का असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, इनके ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया इनसे ना, तब ये अब ये पूरा गाइड इनको करेंगे, जो जरूरी होगा, जो आपसे ज़िंदगी बनने वाली रहेगी वही काम ये करवाएंगे, ठीक है। और यदि अब इनसे जुड़े नहीं हो तो इनके संस्कार से आप चलोगे तो जैसा ये रहेंगे वही आप भी बनोगे, ऐसे ये रहेंगे वही आप बनोगे। तो हम तो आप जानते, मान लो ए आदमी, ये बच्चे तो जानते नहीं कि मेरा ए आदमी कैसा है, मेरा पिताजी कैसे हैं, कोई हमारे घर से संरक्षक कैसे हैं। कुछ लोग दिखते भी हैं साफ साफ, पर दिखते आंतरिक रूप से गलत रहते हैं, पर वो असर तो इनको दिखेगा संस्कार में ना। इससे समझदारी क्या है, चाहे सही भले हो, इनसे जुड़ जाओगे तो आपको तो सही मार्गदर्शन मिलने लगेगा। इसलिए सुबह 4 बजे उठ के आप इनसे जुड़े रहोगे तो आप कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे और हमेशा आप टॉप की ओर जाओगे, ठीक है। जैसे एक तो लड़का अभी बताया थे ना आपको, अनुराग कुमार गुप्ता आता है, तो बोले कि जब मैं 6 महीने का तब से गोली खा रहा हूँ। अब कितने साल का हो गया, 16 साल का, रोज गोली खा रहा है 6 महीने से आज तक, 6 महीने से आज तक रोज गोली, सर दर्द, कुछ तबीयत, कोई जबलपुर, पता नहीं पर क्या क्या कराते हैं, ठीक है। अब वजह क्या है, वजह जानते हो क्या है वजह ये है, पिताजी लोग मास्टर हैं और हम गांव के मास्टर हैं, वो खार में खेती किसानी किए और खेती किसानी किए, 12 बजे चले गए बच्चों को पढ़ाने। अब 12 बजे पढ़ाने क्या गए, वहाँ खाना पीना, मतलब वहाँ खाना पीना खाने लगे, लड़कों को होगा हाजिर रोजी लिए बस। अब उनको मिला कि 40,000 50,000 रुपये कहे के लिए मिला है कि 10 बजे जाओ और 4 बजे तक लड़कों को अच्छे से पढ़ाओ, पढ़ाने के लिए मिल रहा है कि नहीं, पैसा मिल रहा है। तो पैसा तो ले रहे हैं पर उनको कुछ दे नहीं रहे हैं, तो फालतू में पैसा ले रहे हैं ना। तो फालतू में पैसा जो ले रहे हैं तो फालतू में जाएगा भी, फालतू में ले रहे हैं तो फालतू में जाएगा भी। तो ये चीज़ उनको समझाए कौन, और समझने के लिए तैयार भी नहीं। हमेशा डॉक्टर के बच्चे बीमार होते हैं, मैं ताजी हूँ, क्योंकि वो मतलब नहीं, जो भी आदमी, जो डॉक्टर बच्चे हो नहीं, कोई भी आदमी जितना आप पाते हो उससे कम दोगे तो बीमार पड़ोगे, जितना पाते हो उससे कम दोगे। यदि आप देने का काम कर रहे हो 1000 रुपए का, पाते 500 हो तो चलेगा, पर देने का काम 500 का कर रहे हो, कितने काम कर रहे हो, ले रहे हो 5000, तो उसका क्या होगा, 4500 का दुर्गति आएगी आपके घर में, नरक आएगा आपके घर में, ठीक है। ये किसी फिजिक्स केमिस्ट्री किताब में नहीं, चाहे आप MSc तक पढ़ लोगे, ये लिखा ना गाओगे, कहीं किताब में लिखा नहीं है, ठीक है। तो आखिरी पढ़ाई कहाँ शुरुआत होती है, जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद लोग पढ़ना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ लिखा मिलेगा, तो ये वजह होती है नर्क आने की घर में। मुझे तो कॉलेज करना ही
कॉलेज करना हो चाहे ना करना, कॉलेज करना नहीं तो क्या ससुराल चली जाओगी? नहीं, डॉक्टर बनूंगी ना। तो कॉलेज नहीं करोगे तो ना MBBS कॉलेज है ना है। 12वीं के बाद है वो करूंगी तैयारी। क्या करूंगी? कॉलेज करके डिग्री क्या लूंगी? तैयारी कर, काहे की तैयारी करोगे? डॉक्टर। डॉक्टर के मतलब जानते हो क्या होता है? MBBS का मतलब तैयारी करोगे, आप निकाल सकती हो, पर पहले पहली शर्त जानते हो, MP प्रथम स्थान लाओ, ठीक है? तब हमको यकीन हो जाएगा कि आप ऐसा कर सकते हो। बड़ा गोल तो बना है, छोटा छोटे डोज MP में टॉप लाने की जरूरी क्या है? संडे के टेस्ट में टॉप करो, स्कूल के हर एक टेस्ट में टॉप करो, ये स्थिति पैदा करो, ये छोटी छोटी किस्त पूरा करो। पता चला कि हम छोटा छोटा किस्त पूरा नहीं कर पाते और बड़ा गोल बना लिए तो बाद में निराशा हाथ लगती है। तो छोटी छोटी कंडीशन फॉलो करो भैया पहले, तो लोग ना कहें कि तुम निकाल सकती हो, आपको ना लगे निकाल सकती हो, लोग कहने लगे कि तुम निकाल लोगी, तब मान लो कि सही डायरेक्शन में हो, ठीक है? अब इसके लिए भी जानते हो, ये भी बता देता हूँ, पूरे इंडिया लेवल का IIT नीट एग्जाम होगा, उसमें जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो कम से कम आपको पैसा 30 लाख तक लग जाएगा, शासकीय जब सेलेक्ट हो जाओगे। और यदि आप सेलेक्ट नहीं होते, प्राइवेट स्कूलों से कॉलेजों से करते हो MBBS, तो कम से कम 80 लाख रुपए लगेगा MBBS करने का, 80 लाख रुपए। जबकि यही MBBS की डिग्री यूक्रेन में चले जाओ या कि रूस में चले जाओ तो 30 लाख में हो जाती है। तो अधिकांश लोग इंडिया के लोग वहाँ, यहाँ 80 लाख जिनके पास नहीं था तो कहाँ चले गए थे? यूक्रेन में। तो यूक्रेन में जब युद्ध छिड़ गया तो मोदी जी सबको उठा के यहाँ ले आए, ठीक है? तो ये अन्य देशों में क्या है कि यहाँ पे जो पेमेंट पाते हैं, जैसे मान लो जो पढ़ाने वाले होते हैं, MD किया है वो पढ़ाएगा, IMD जो डॉक्टर है वो खुद घर में बैठे बैठे 2 लाख रुपए रोज कमा लेते हैं बहुत सारे लोग, और वे जब पढ़ाने जाएंगे तो पेमेंट ज़्यादा लेंगे। तो पेमेंट जब लेंगे तो जो पढ़ने वाले हैं, MBBS करने वाले हैं, उनसे वसूल करते हैं इंडिया के सभी लोग। और वहाँ MBBS MD किए बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, तो कहीं भी पढ़ाने चले जाते हैं। जैसे यहाँ आजकल मास्टर मिल जाते हैं किसी स्कूल में पढ़ाने वाले, ठीक है? कम पैसे में डिग्री वहाँ मिल जाती है, तो कोई भी MBBS कर लेता है यूक्रेन में और रूस में। तो जैसे मास्टर पढ़ाने के लिए मिल जाते हैं कम पैसे में, तो वैसे ही MBBS पढ़ाने वाले बहुत कम पैसे में मिल जाते हैं, तो वहाँ कम पैसे में MBBS हो जाता है। और यहाँ क्या है, MBBS होती न 80 लाख में है, तो आम आदमी तो कर ही नहीं पाता। कोई विशेष लोग किए रहते कहाँ पूजेंगे पढ़ाने के लिए, और जो कर भी लिया तो वो डॉक्टरी करने लगे, कहीं पढ़ाने काहे के लिए जाएंगे? इसलिए इतना पैसा लग रहा है। तो एक तरीका है, आपको शासकीय आप नीट टिका लोगे तो 30 लाख में हो जाएगा 4 साल, और वैसे 80 लाख लगेगा, ठीक है? तो हम नेगेटिव आपको नहीं डाल रहे हैं, कि बता रहे हैं उसकी औकात कि कितना मेहनत करना पड़ेगा शासकीय निकालने। मेरा वो तो सोनू गया था 4 साल तैयारी करता रहा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? सही बात है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेरे मेहनत। बगल में दीदी है, उनका 720 का पेपर हुआ था, तो वो पता नहीं कितना पाई थी, पर उनका नहीं हुआ। एकदम टेंशन के मारे वो न खाना खाती है, पूरी रात इसमें पढ़ती है लाइब्रेरी में, दिन रात एक कर देती है। नहीं, लाइब्रेरी में पढ़ने से कुछ नहीं होता। हर जानते हो, तैयारी करो पर हर संडे टेस्ट दो, तब औकात पता चलता रहे, तो लगे कि हम किस पानी में अभी 7 दिन में हुए, अब फिर आगे 7 दिन में क्या औकात है, अगले 7 दिन में क्या औकात है। किसी भी फील्ड में टॉप में पहुंचने का तरीका अपने आप को जांचना। अब जांचना नहीं चाहते, 50 साल पढ़ते रहोगे, फेल रहोगे। और कोई लड़का 3 महीने तैयारी करता है, हर दिन अपने आप को जांचता है, तो 3 महीने पढ़ने वाला 10 साल से आगे रहेगा। पढ़ने से कुछ नहीं होता रात दिन, जब तक अपने खुद को जांचोगे नहीं, आपको पढ़ना बेकार है। अब वो लोग टेस्ट देने में डरते रहते हैं, 8 दिन में नहीं निकलते हैं, रोज कैसे जांचेंगे अपने आप को? लगता है टेस्ट न ले, टेस्ट के लिए लोग भाग जाते हैं, कोई टेस्ट के लिए ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं जहाँ टेस्ट होता है, जबकि वही ज़िंदगी बनाएगी। आपकी औकात का पता चलेगा तब ना आप पढ़ोगे, औकात का पता ही नहीं चलेगा तब लगेगा हम बहुत टॉप पे हम ही बने हैं, जब परीक्षा होगी तो फेल हो जाओगे डायरेक्ट। तो लोगों को पता भी नहीं है सीक्रेट, और वो ज़बरदस्ती मेहनत कर रहे हैं। दिक्कत ये है, बहुत एग्जाम में फेल हो जाते वो बड़े बड़े, तो बहुत निराशा होती। तो निराशा होती तो वजह उसकी वही ना रहते हैं। तो चलो देखो, चित्र में अब बात ना करवाना, जल्दी से पढ़ा दीजिए, टाइम नहीं। हाँ, वो पढ़ाई से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो आप बुलवा दिए हैं, ठीक है? दिया है चित्र में x + y = w + z, तो सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है AOB एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा दिखाने के लिए क्या करोगे? उपपत्ति में लिखोगे हम जानते हैं एक ही बिंदु के चारों ओर बने सभी अंतःकोणों का, एक ही बिंदु के चारों ओर बने सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। हम जानते हैं कि एक ही बिंदु के चारों ओर बने सभी अंतःकोणों का योग 360 होता है। इसलिए x धन y धन z धन w बराबर क्या? 360। समीकरण नंबर 1। प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर w प्लस z। तो समीकरण एक में w प्लस z का मान, समीकरण एक में w प्लस z का मान रखने पर तो x प्लस y, w प्लस z का मतलब s प्लस y इज इक्वल टू 360। x और x 2x, y बाई 2y 360। 2 कॉमन, x प्लस y इज इक्वल टू 360, s प्लस y इज इक्वल टू 360/2। तो s प्लस y बराबर 180। इसलिए OA यहाँ पे लिख लूँ, OA और O, इसलिए OA व OB विपरीत किरणें हैं, विपरीत किरणें हैं। तब AOB एक सरल रेखा है। तब AOB एक सरल रेखा है। AOB क्या है? एक सरल रेखा। लिख लें। तो विपरीत किरणें दिखा दिए तो क्या होगा? सरल रेखा। विपरीत किरणें दिखाने के लिए ऊपर के सभी कोणों का योग क्या आना चाहिए? 180 अंश, अथवा नीचे के सभी कोणों का योग 180 अंश आना चाहिए, तभी उनको विपरीत किरण कहेंगे। जब विपरीत किरण कहेंगे तब उसको सरल रेखा कहेंगे। ठीक है।